हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है। हम लूसेंट सामान्य ज्ञान की वस्तुनिष्ठ श्रृंखला शुरू कर रहे थे। उसी सीरीज में आज मेरे द्वारा जो प्राचीन भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, जिनमें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म और अन्य धर्मों का प्रादुर्भाव हुआ या उनकी उत्पत्ति हुई, उसके पीछे क्या कारण थे उसको मैं आपको बताऊँगा और आप इसको नोट भी करेंगे। अभी मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा थोड़ा, इसके बाद हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके लूसेंट्स में लूँगा। भाग 1 और भाग 2 की वीडियो ये रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हमने पढ़ा था फ्रेंड महाजनपद काल। महाजनपद काल जो चला था वो चला था 600 ईसा पूर्व से और 325 ईसा पूर्व, ठीक है। लेकिन आप इसमें आपको ध्यान होना चाहिए कि इसी टाइम पीरियड में, किसी टाइम पीरियड में 600 ईसा पूर्व से और 325 ईसा पूर्व में या इसके बीच ध्यान देना, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के जन्म होते हैं, ठीक है। पहले जैन धर्म आता है और आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि दोनों की मृत्यु भी इसी समय टाइम पीरियड की बात है, ठीक है। अन्य धर्मों का विकास भी इसी समय हुआ था, ठीक है। ये साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य भी, इसके बाद जो मौर्य वंश आएगा, मौर्य वंश की समाधि है 325 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, ठीक है। तो मौर्य वंश की जो समाधि है, हम इसी के अनुसार आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि जैन धर्म के अनुयायी भी थे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि धार्मिक आंदोलन हुए प्राचीन भारत में, वो क्यों हुए, ठीक है। प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन क्यों हुए, ठीक है। तो सबसे पहला कारण है, प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन बाद में हुए थे, आधुनिक भारत में भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन प्राचीन भारत में क्यों हुए? क्योंकि अभी इससे पहले महाजनपद काल पढ़ा, इससे पहले वैदिक संस्कृति पढ़ी। तो वैदिक संस्कृति के अंतर्गत लोगों में अंधविश्वास, फ्रेंड्स ध्यान रखना, लोगों में अंधविश्वास की भावना उत्पन्न हुई, ठीक है। लोगों में अंधविश्वास की भावना उत्पन्न हुई। लोगों ने मूर्ति पूजा पर कुछ ज़्यादा विश्वास किया, ठीक है। मूर्ति पूजा पर ज़्यादा विश्वास किया। तीसरा हो जाएगा क्या? तीसरा क्या हो जाएगा? उस समय जो किताबें थी या जो अन्य ग्रंथ थे, उनकी भाषा बहुत जटिल थी, ठीक है। संस्कृत भाषा थी, क्योंकि वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत जो कि समझ के परी थी। तो जैन और बौद्ध धर्म ने क्या किया? पाली और प्राकृत में अपने जनभाषा में, जो कि जनभाषा में उपदेश दिए, इस भाषा में दिए, ठीक है, ताकि हमें लोगों में क्या हो, धर्म के प्रति आस्था का विकास हो, ठीक है। क्योंकि ग्रंथ समझने आसान नहीं होते थे, उतने बड़े बड़े ग्रंथ होते थे, या केवल कुलीन वर्गहीन को पढ़ पाते थे, ठीक है। तो इस कारण धार्मिक आंदोलन की क्या हुई फ्रेंड्स? शुरुआत है, ठीक है। उस समय जाति प्रथा भी क्या हो गई थी फ्रेंड्स? जाति प्रथा बर्बर हो गई थी, ठीक है। जाति प्रथा हो गई थी। उस समय के आर्थिक कारण भी थे। आर्थिक दृष्टि के लिए उस समय क्या हो गया था फ्रेंड्स? आर्थिक दृष्टि केवल ये आप सोचो कि केवल कुलीन वर्गों तक ही आय के स्रोत शामिल थे, जो गरीब थे वो गरीब ही रहे, मतलब, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे धार्मिक आंदोलन की उत्पत्ति हुई, जिसमें कि जैन धर्म सबसे पहला आया, ठीक है। तो धार्मिक आंदोलनों का विकास क्यों हुआ या किसने किया, इसके संस्थापक कौन थे, इसको हम पढ़ते हैं। चाहिए आइए फ्रेंड विस्तार से, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद देखिए, आज का पहला टॉपिक रहेगा फ्रेंड जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म, ठीक है। तो जैन धर्म के बारे में आप नोट कीजिए, जैन धर्म, ठीक है। तो जैन धर्म में कौन है फ्रेंड्स? महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी देखिए फ्रेंड्स आपके डिस्प्ले पर, तो देखिए फ्रेंड्स आपके डिस्प्ले पर महावीर स्वामी जी जैन धर्म के संस्थापक तो नहीं बोलेंगे इनको, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ध्यान देना फ्रेंड्स, जैन धर्म में तीर्थकर हुए हैं। जैन धर्म में कौन हुए हैं? ये महावीर स्वामी जी हैं, ठीक है। जैन धर्म में तीर्थकर हुए हैं, जो कि जैन धर्म में अवतार जो होते थे, जो कि रास्ता दिखाते थे, उनको यहाँ तीर्थकर कहते थे, ठीक है। तीर्थकर उनको कहते थे, आप इसको नोट कर लेंगे। अब बात आती है कि जैन धर्म में पहले कौन थे? तो मैं आपको बता दूं कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे फ्रेंड्स, मैं इसको यहाँ नोट कर लेता हूँ। जैन धर्म के पहले तीर्थकर हुए पार्श्वनाथ, ठीक है, सॉरी ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थकर हुए ऋषभदेव, ठीक है। आप इनका नाम याद रखो, ऋषभदेव। अब इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? इनका नाम इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये एक तो जैन धर्म के संस्थापक थे, कहने का मतलब पहले वो हुए तीर्थकर हुए, और इनका नाम ऋ से ऋषभदेव याद रखो, और ऋ से आता है ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद का नाम, ठीक है। ऋग्वेद में ऋषभदेव और बाद में पढ़ेंगे हम अरिष्टनेमी, वैसे दो हैं, ऋग्वेद और इनका नाम आता है इसमें किसमें? जैन धर्म में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जैन धर्म बाद में आया और ऋग्वेद तो बहुत पहले लिखा जा चुका है। तो फ्रेंड्स आपका सोचना सही है बिल्कुल। ये इसका कारण ये है कि आप ये मत सोचिए
जैन धर्म नया है, जैन धर्म भी पुराने चला आ रहा है। हम केवल ये पढ़ते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो हम केवल ये पढ़ते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि ये महावीर स्वामी 24वें नंबर पे आए थे, जो पहले नंबर पे आए होंगे वो पुराने रहे होंगे, इसलिए ऋषभदेव का नाम पुराणों में भी आता है, विष्णु पुराण में भी इनको नारायण का अवतार माना गया है, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर हुए थे या संस्थापक हुए थे। आप समझ गए होंगे। तो ऋग्वेद भी और ये जैन धर्म काफ़ी पुराने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हुआ, ठीक है। इसके बाद इन्होंने भारत में जैन धर्म की शुरुआत की, ठीक है। पहले तीर्थकर हुए कौन, ऋषभदेव, उसके बाद दूसरे आए, तीसरे आए, ठीक है। और इसी क्रम में एग्जाम की ये पूछता है 23वां और 24वां, ठीक है। 23वां और 24वां हम बात करेंगे, ठीक है। बाकी हम नहीं पढ़ेंगे। 23वें तीर्थकर जो कि आए थे, और 24वें कौन थे, ठीक है। एक अरिष्टनेमी भी थे। अरिष्टनेमी कौन से नंबर के थे फ्रेंड्स, अरिष्टनेमी 22वें नंबर के थे, वैसे वो नहीं आएगा। अरिष्टनेमी और इनका ऋषभदेव का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हुए फ्रेंड्स पार्श्वनाथ, ठीक है। मैं आपको इनके मंदिर भी दिखाऊंगा। पार्श्वनाथ जैनियों के मंदिर में 23वें तीर्थ थे, और 24वें थे महावीर स्वामी, जिनके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है, जिनकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है ना, महावीर स्वामी, ठीक है फ्रेंड्स। अब थोड़ा बात करते हैं जो पार्श्वनाथ जी के भारत में मंदिर हैं, वो देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने 2 यहाँ पर मंदिर दिखाए हैं, आप इस मंदिर पे गौर कीजिए फ्रेंड, ठीक है। तो ये जो मंदिर है ये पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, जैनियों का मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश खजुराहो में है। और ये वाला देखिए फ्रेंड्स, ये माउंट आबू है राजस्थान में, दिलवाड़ा मंदिर इसको कहते हैं, माउंट आबू पहाड़ी पर है, दिलवाड़ा, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर, फिर लिख देता हूँ मैं, माउंट आबू पहाड़ी पर राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर प्रसिद्ध जैनियों का मंदिर है, ठीक है। तो ये खजुराहो में है, जो चंदेलों ने बनाया था, और ये दिलवाड़ा का मंदिर है जैन शैली में, ठीक है। तो महावीर स्वामी पार्श्वनाथ जी के बाद आए थे, ठीक है। तो महावीर स्वामी के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते, ठीक है। थोड़ा आपको मैंने बता दिया। इसके बाद देखिए महावीर स्वामी जी के बारे में, तो देखिए फ्रेंड महावीर स्वामी जी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म, ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म है 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व, ठीक है। आप इसको याद रखो, 540 ईसा पूर्व से 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म है, ठीक है। इनके पिता का नाम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था फ्रेंड्स कुंडग्राम में, कुंडग्राम। इनका जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम, कुंडग्राम पड़ता है वैशाली में। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, वैशाली, कुंडग्राम वैशाली में पड़ता है, और ये पड़ता है बिहार में, ठीक है। इनका जन्म यहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, नोट कीजिए फटाफट। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम होता है, और त्रिशला इनकी माता होती है, ठीक है। त्रिशला के पुत्र होते हैं, त्रिशला, आप नोट कर लीजिए। सिद्धार्थ और त्रिशला इनके माता पिता हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, इन्होंने अपने सिद्धांतों में क्या क्या दिया उसको मैं मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। इन्होंने पंच महाव्रत के बारे में बताया, पंच महाव्रत बताया, ठीक है। दूसरा, इन्होंने स्यादवाद का सिद्धांत, जैन धर्म का प्रसिद्ध है स्यादवाद का सिद्धांत, स्यादवाद अभी बताऊंगा ये क्या है। तीसरा, स्यादवाद को फ्रेंड्स अनेकवाद भी बोलते हैं, ठीक है। स्यादवाद को अनेकांतवाद भी कहते हैं, अनेकांतवाद, ठीक है। स्यादवाद अनेकांतवाद एक ही बात हुई, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, जैनियों में एक विधि प्रसिद्ध है, संलेखना विधि। इसको मैं भी चलो इसको डिस्कस करूंगा। पहले ये पंच महाव्रत और ये स्यादवाद पढ़ लेते, ठीक है। तो पंच महाव्रत के अंतर्गत फ्रेंड्स इन्होंने 5 प्रकार के व्रत के बारे में बताया था। सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ठीक है। 5 प्रकार के इन्होंने महाव्रत बताए थे, इन पर चलने के लिए कहा था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद त्रिरत्न, ध्यान देना, त्रिरत्न जैन धर्म में हुए हैं और बौद्ध में हुए हैं त्रिरत्न। तो जैन धर्म का त्रिरत्न भी था, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अभी लिखा नहीं मैंने। त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। ज्ञान की बात हुई थी, सम्यक और दर्शन की बात हुई थी, ठीक है, और आचरण की बात हुई थी, ठीक है। तो त्रिरत्न ये जैन धर्म के त्रिरत्न कहलाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया था, तीर्थकरों वो उनके उपदेशों में दृढ़ विश्वास, सम्यक दर्शन में होना चाहिए और सम्यक ज्ञान में होना चाहिए, जैन धर्म के सिद्धांतों का वास्तविक ज्ञान तुम्हें होना चाहिए, और सम्यक आचरण में क्या होना चाहिए कि दुराचार से दूर रहो, ठीक है। सम्यक आचरण में कहा था इन्होंने कि दुराचार से क्या रहो, दूर रहो, ठीक है। तो जैन धर्म में त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म में भी है, बुद्ध धम्म संघ यहाँ पर है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं अनेकांत के, यहाँ पर अनेकांतवाद क्या होता है, ठीक है। अनेकांतवाद या स्यादवाद,
तो स्यादवाद का अर्थ फ्रेंड्स कि शायद है भी या नहीं भी है, ठीक है। स्यादवाद का अर्थ है कि शायद है भी या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए अनेकांतवाद के अंतर्गत महावीर स्वामी द्वारा ये कहा गया था कि कोई वस्तु पर निर्णय लेना आसान नहीं है, अर्थात हमें किसी वस्तु पर निर्णय, हम वस्तु पर फाइनल जो है बात होती है, हम उस पर डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे उन्होंने इसका एग्जांपल दिया एक हाथी वाली कहानी से कि एक हाथी है, एक हाथी आप मान लो कि एक हाथी है और 6 अंधे उसको देख रहे हैं, 6 अंधे उसको पकड़ रहे हैं, छू रहे हैं और 6 अंधे उसको छू रहे हैं। किसी ने उसको पैर पकड़ा तो पैर से बोला कि हाथी मोटा होता है, किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी तो किसी ने कहा कि हाथी ऐसा होता है, किसी ने पेट पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ा, दांतों से बताया कि हाथी ऐसा होता है। तो सबके अपने मत थे, सब अंधों ने अपने मत दिए। तो ये आप समझो कि वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए, इसे ही स्यादवाद कहते हैं। हम जब किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है, ठीक है, इसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। तो आप इसको समझ गए फ्रेंड, जैन धर्म में स्यादवाद क्या था और इसकी अवधारणा क्या थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसमें इंपॉर्टेंट, तो फ्रेंड जैन धर्म में एक विधि आती है संलेखना विधि। कौन सी विधि आती है? संलेखना विधि, ठीक है। तो संलेखना विधि को कायाक्लेश कहते हैं, मतलब अपने शरीर को भूखे रहकर मारना या शरीर त्याग देना को संलेखना विधि कहते हैं। अपने शरीर को भूखे रहकर त्याग देना संलेखना विधि कहते हैं, ठीक है। इसमें त्रिरत्न मैंने बता दिए, त्रिरत्न थे ये मैंने बता दिए, 5 महाव्रत थे ये मैंने बता दिया, 5 महाव्रत नोट कर लीजिए आप, 5 महाव्रत थे। हाँ, इसके बाद 5 अणुव्रत भी थे, ठीक है। 5 महाव्रत, 5 अणुव्रत, ठीक है, ये 5 अणुव्रत। तो ये सब जैन धर्म में था, ठीक है। संलेखना विधि को हम ये सोचो आपकी मोक्ष प्राप्ति की विधि भी कहते हैं, इनमें जैन वाले इसको मानते हैं, ठीक है, संलेखना विधि, ठीक है ना। तो आपको इसको नोट कर लिया होगा। अभी राजस्थान में चर्चा में रहा था कुछ समय पहले कि राजस्थान में विधि अपनाई गई, कोर्ट ने इस पर डिसीजन लिया था कि इस विधि को या ये अब इलीगल है या ये गलत है, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इस समय एक लेखक हुए हैं भद्रबाहु, ठीक है, एक लेखक हुए थे भद्रबाहु, और भद्रबाहु ने एक किताब लिखी है कल्पसूत्र, ठीक है। कल्पसूत्र एक किताब लिखी है, किसने? भद्रबाहु ने। आप इसको नोट कर लीजिए, भद्रबाहु ने किताब लिखी कौन सी? कल्पसूत्र, ठीक है। इसमें उन्होंने महावीर स्वामी जी के बारे में बताया है, ठीक है, इसमें उन्होंने महावीर स्वामी जी के बारे में बताया है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, कल्पसूत्र एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है किताब का नाम, ठीक है ना, ठीक है। बाकी जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं, इसको आप फैक्ट नोट कर लीजिए, कैवल्य, ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। जैन धर्म अभी चल रहा है, अभी बौद्ध नहीं आया, ठीक है। कुछ समय बाद जैन और बौद्ध लगभग समकालीन है, क्योंकि पहले जैन धर्म आया था, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं नोट करने वाली बात क्या है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मौर्य वंश के संस्थापक थे। यहाँ पर मौर्य में क्यों बोल रहा हूँ, तो फ्रेंड्स अब समझते हैं कि इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या हुआ था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम वर्ष, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम समय था 298 ईसा पूर्व, ठीक है। 298 ईसा पूर्व में क्या हुआ, 298 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि मगध में भयानक अकाल पड़ा, ठीक है। मगध में भयानक अकाल पड़ा था, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, मगध पर अकाल पड़ा। मगध जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, मगध में क्या पड़ता है, अकाल पड़ता है, ठीक है। ये अकाल 12 वर्ष तक रहता है चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि लगभग समकालीन ही चल रहा है। अभी हम महाजनपद काल के भीतर ही लगभग जो जैन धर्म बौद्ध धर्म जो पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, अलग नहीं, उसी के अंदर पढ़ रहे हैं, जो कि धार्मिक सुधार आंदोलन भी था, ठीक है। तो मगध में अकाल पड़ता है। ध्यान रहे उस समय जैन संघ के 2 अध्यक्ष रहते हैं, जैन संघ के 2 अध्यक्ष रहते हैं उस समय। एक रहते हैं भद्रबाहु, एक रहते हैं फ्रेंड्स भद्रबाहु, और दूसरे रहते हैं स्थूल भद्र, ठीक है। ये जैन संघ के उस समय तात्कालिक अध्यक्ष रहते हैं जब अकाल पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, स्थूल भद्र जो होते हैं ये अकाल के समय मगध में ही रहते हैं, ठीक है। अकाल के समय क्या होता है, ये मगध में ही रहते हैं। किस समय रहते हैं मगध में जब अकाल पड़ता है, ठीक है। जब अकाल पड़ता है तो मगध में ही रहते हैं, ठीक है। और लगभग 2 साल बाद, 298 के बाद 2 साल बाद ये मगध में यहाँ पर करते हैं प्रथम जैन संगीति, ठीक है। प्रथम जैन संगीति, ठीक है, मीटिंग कह सकते हैं, पर प्रथम जैन संगीति यहाँ पर ये करते हैं, ठीक है। और ये होती है 2 साल बाद, 298 के मतलब 300 ईसा पूर्व, ठीक है। प्रथम जैन संगीति मगध में होती है, किसके अध्यक्षता में होती है, स्थूलभद्र की, ठीक है। जिस समय अकाल पड़ा था वो वहीं थे, तो प्रथम जैन संगीति हो गई। जैन संगीति 2 हुई थी फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए, और बौद्ध संगीति इसके बाद आएगा, वो 4 हुई थी, ठीक है।
तो आप इसको समझ गए होंगे कि प्रथम जैन संघ की थी 300 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, अब जो जैन संघ की रक्षा हेतु उन्होंने वो समझा, जैन संघ की रक्षा हेतु जो भद्रबाहु थे वो अपने अनुयायियों के साथ श्रवण बेलगोला चले गए। ठीक है, जैन धर्म के जो दूसरे अध्यक्ष है, और उसके बाद क्या होता है, भद्रबाहु चले जाते हैं कर्नाटक। ठीक है, भद्रबाहु कहाँ चले जाते हैं, कर्नाटक। कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोला। ठीक है, श्रवण बेलगोला, यहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति है फ्रेंड्स। ठीक है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है। गोमतेश्वर की मूर्ति मैं आपको दिखा देता हूँ। तो श्रवण बेलगोला में फ्रेंड्स ये गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, श्रवण बेलगोला में है। तो ये देखिए श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति है। जैन वास्तुकला का एक नमूना है, एक उदाहरण भी है। अब इससे पहले दिलवाड़ा और माउंट आबू मैंने आपको बता दिया, वो भी आप देख लेना, ये जैन मंदिर भी है। ठीक है, तो ये वहां पे गए थे श्रवण बेलगोला में, और ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य वहां पर संलेखना विधि से मरे थे। संलेखना विधि जैसे भूकर के मैंने कहा था इसको, संलेखना विधि का दूसरा नाम मुझे याद आ रहा है अभी, उसका नाम है संथारा। संथारा विधि है राजस्थान में, इसी पर रोक लगी थी। संथारा को संलेखना ही कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी ये संथारा विधि जैसा होती है उसी के अनुरूप हुई थी। ठीक है, तो संथारा विधि से या संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर त्याग दिए थे। ठीक है, तो उसी प्रकार भद्रबाहु ने भी अपने शरीर त्यागे, ऐसा माना जाता है जिन्होंने कल्पसूत्र लिखी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स में, आप देखिए, अब जब मगध पर अकाल जो समाप्त हुआ तो फिर जो भद्रबाहु गए थे श्रवण बेलगोला, वो वापस मगध पहुंच गए। ठीक है, जो मगध पहुंच गए वापस, जो पहले कहाँ गए थे, भद्रबाहु मगध गए थे, और स्थूलभद्र तो मगध में रहे थे। लेकिन जब अकाल खत्म हो तो भद्रबाहु वापस आ गए। ठीक है, लेकिन उस समय उनमें विभाजन हो गया और जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया फ्रेंड्स। किन किन में जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, जो स्थूलभद्र के साथ थे वो श्वेतांबर संप्रदाय उसमें आए, जैन धर्म में या उस शाखा में आए, और जो भद्रबाहु के साथ थे वो दिगंबर में आए। ठीक है, श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म में बढ़ गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म में बढ़ेगा आगे देखिए, बौद्ध धर्म बढ़ता है हीनयान महायान में। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। श्वेतांबर का अर्थ है श्वेत अंबर, श्वेत मतलब सफेद, अंबर मतलब कपड़े। जिन्होंने सफेद कपड़े पहने वो श्वेतांबर में कहलाए, और दिगंबर, दिक मतलब दिशा, अंबर मतलब कपड़े, जिनके वस्त्र दिशाएं थी। ठीक है, दिगंबर ये नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये नग्न अवस्था में रहते थे। कौन, दिगंबर। ठीक है, जैनी लोग। तो जैनी लोग आपने देखा होगा नग्न अवस्था वाले दक्षिण में पाए जाते हैं और श्वेतांबर उत्तर भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। तो जैन धर्म के अंतर्गत आप देखिए। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम जो या फैक्ट रखेंगे, आपको मैं फैक्ट बताता हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, उदाइन। ठीक है, नोट कर लीजिए, उदाइन, बिंबिसार। ठीक है, उदाइन, बिंबिसार, अजातशत्रु, नोट कर लीजिए आप, और चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, उदाइन जो थे मगध में, बिंबिसार, हर्यवंश में जो भी है मैंने बताया आपको, ये सब जैनी थे, जैन धर्म को मानते थे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, जैन धर्म को मानते थे। और एक फैक्ट और लिख दीजिए, महावीर स्वामी का जो चिन्ह था, जो प्रतीक चिन्ह इनके होते थे, महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था फ्रेंड्स, वो क्या था फ्रेंड्स, वो सिंह। नोट कर लीजिए आप, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह पूछता है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह। आप इसको नोट कर लीजिए, इनके प्रतीक चिन्ह होते थे ऋषभदेव के सांड, प्रतीक चिन्ह पार्श्वनाथ के सर्प। ठीक है, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो सांप था। ठीक है, पार्श्वनाथ का सांप प्रतीक चिन्ह था, और महावीर स्वामी जो ये हैं इनका था सिंह। ठीक है, इनका सिंह था। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आप इनको पढ़ लीजिए इसमें जैन धर्म के अंतर्गत। तो अंत में जैन धर्म के अंतर्गत इनकी जो मृत्यु हुई फ्रेंड्स कहाँ, बिहार में। और बिहार में एक जगह है पावाग्राम या पावापुरी कहते हैं, पावापुरी में महावीर स्वामी की निर्वाण हो जाता है, मृत्यु को निर्वाण कहते हैं। पावापुरी जो कि बिहार में स्थित है। जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर थे उनका देहांत या निर्वाण यहाँ पर कहते हैं, वो हो जाता है। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इसके बाद देखिए बौद्ध धर्म फ्रेंड्स शुरू करते हैं, बौद्ध धर्म। ठीक है, इसके बाद देखिए धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई, और बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं गौतम बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था पहले, गौतम बुद्ध। ठीक है, ये उनकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है, आप देख सकते हैं, ये गौतम बुद्ध की फोटो है। और इनका जो जन्म हुआ वो हुआ था 563 ईसा पूर्व, और निर्माण हुआ जिसको मृत्यु भी कहते हैं 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चीन का कैंटोमेन अभिलेख है उसके अनुसार भी, तो उसको आप याद रखने की जरूरत नहीं, आप इसका टाइम पीरियड इनको याद रख लो आप। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि माता पिता कौन थे, इनके गुरु कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स फटाफट इसके फैक्ट लिख लीजिए।
तो इनकी माता का नाम था फ्रेंड्स क्या, महामाया। महामाया नोट कर लीजिए, इनकी माता कौन थी, महामाया थी। इनके पिता कौन थे फ्रेंड्स, सुद्धोधन थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुद्धोधन, ठीक है। इनका एक पुत्र हुआ राहुल, ठीक है, इनका एक पुत्र राहुल हुआ, पुत्र का नाम भी लिख लीजिए गौतम बुद्ध के। तो ये माता हो गई महामाया, पिता सुद्धोधन और पुत्र राहुल हो गए, ठीक है ना। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम मैं आपको बताता हूँ। गौतम बुद्ध के गुरु थे फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध के अगर गुरु पूछ ले तो गुरु का नाम था आलार कलाम, ठीक है। गौतम बुद्ध के गुरु थे आलार कलाम, ठीक है, जिन्होंने उनको शिक्षा दी थी। तो गौतम बुद्ध का पहला नाम सिद्धार्थ था फ्रेंड्स। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तब उनको बौद्ध बुद्ध कहा गया, वरना उनको सिद्धार्थ कहते थे, ठीक है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद देखिए इन्होंने अपने धर्म में एक चीज बताई थी, त्रिरत्न, ठीक है। एक चीज क्या बताई थी, त्रिरत्न। अपने धर्म में एक चीज बताई थी, त्रिरत्न, ठीक है। त्रिरत्न जहां पर जैसे जैन धर्म में थे सम्यक दर्शन वाले, उसी प्रकार त्रिरत्न यहाँ हुए हैं। उन त्रिरत्नों कहते हैं फ्रेंड्स, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। बुद्ध, धम्म, संघ, ठीक है, ये तीन इनके त्रिरत्न हैं, आपको पता होना चाहिए। बुद्ध का अर्थ है बुद्ध के अपने उद्देश्यों को मानना, धर्म मतलब धर्म के रास्ते पे चलना, और संघ एक संघ में जुड़े रहना, ठीक है ना। जैसे इनमें भी संघ थे, जैसे जैनियों के संघ थे। तो त्रिरत्न जैन के भी हैं, बौद्ध धर्म के, आप इनको नोट कर लीजिए गौतम बुद्ध के बारे में, जैन धर्म में और गौतम बुद्ध में, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में त्रिरत्न। फ्रेंड इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म के पिटक ग्रंथ, ठीक है। पिटक ग्रंथ हुए जो कि पाली भाषा में लिखे गए हैं और एक संस्कृत वाले में है, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे बुद्धचरित है, अश्वघोष संस्कृत में है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख लीजिए पाली भाषा में जो लिखे गए थे, पाली भाषा में जो लिखा गया था वो लिखे गए थे पिटक ग्रंथ। ध्यान रखो, पिटक ग्रंथ, पाली भाषा भी थी इनकी, अपराकृत थी जैनियों की। पिटक के 3 प्रकार थे फ्रेंड्स, पिटक के 3 प्रकार हैं, आप लिख लीजिए। विनय पिटक, विनय पिटक लगा लीजिए आप, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। 3 प्रकार के पिटक इनके हुए हैं, ठीक है। विनय पिटक में पातिमोक्ष है, विनय पिटक में पातिमोक्ष ग्रंथ के बारे में है, ठीक है। सुत्त पिटक में, वैसे विनय पिटक में जो बौद्ध संघ संबंधी नियम है कि बौद्ध संघ में न्यूनतम आयु जानने की, जैसे किसी को बौद्ध संघ ज्वाइन करना था या जुड़ना था तो उनकी न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए थी। तो उनके नियम कानून, बौद्ध धर्म के जो जितने भी नियम कानून है वो विनय पिटक में लिखे गए हैं, और इसका एक भाग पातिक्यमुख है, आप ऐसा कह सकते हैं, इसका एक भाग है। सुत्त पिटक में क्या था, सुत्त पिटक में क्या था, इसमें धर्मोपदेश है, जो उपदेश गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए हैं वो सुत्त पिटक में रखे गए हैं, ठीक है, आप इनको याद रखो। और अभिधम पिटक में क्या है, ये थोड़ा दर्शन पर आधारित है, अभिधम पिटक थोड़ा दार्शनिक टाइप का है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सुत्त पिटक के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट, पिटक 3 टाइप के हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। तो आपको मैं एक बात और बताता हूँ, जो इसमें सुत्त पिटक है, दूसरा वाला जो सुत्त पिटक लिखा था मैंने, सुत्त पिटक के बारे में ये है, उसमें एक निकाय है। सुत्त पिटक के अंतर्गत 5 निकाय हैं, ठीक है। सुत्त पिटक के अंतर्गत 5 निकाय हैं और उनमें एक निकाय है अंगुतर निकाय। उनमें कौन सा निकाय है, अंगुतर निकाय, जिसमें कि 16 महाजनपदों के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अंगुतर निकाय में है और जैनियों के भद्रबाहु सूत्र, भगवती सूत्र में है, ठीक है। तो अंगुतर निकाय जो कि एक निकाय है 5 में से, जो कि सुत्त पिटक के अंदर है, जो कि पिटक ग्रंथ में है, तो आपको ये याद हो गया होगा। तो अंगुतर निकाय के बारे में सुत्त पिटक में है, जो कि 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख रखता है, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए फ्रेंड, गौतम बुद्ध ने हमें एक ज्ञान और दिया था फ्रेंड्स, अष्टांगिक मार्ग। इन्होंने एक बात और कही थी, अष्टांगिक, ठीक है। इन्होंने कहा था कि अष्टांगिक मार्ग अपनाओ, ठीक है। तो अष्टांगिक मार्ग भी इंपॉर्टेंट है, अष्टांगिक मार्ग दिया था बौद्ध ग्रंथों में, इसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है ना। तो बौद्ध के बारे में आपको अष्टांगिक मार्ग के बारे में पता होना चाहिए। तो बौद्ध ग्रंथों में फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, बौद्ध ग्रंथों के अंतर्गत एक रचना और हुई है, कौन सी, ये हुई है, एक महाकाव्य लिखा गया है बुद्धचरित, ठीक है। एक महाकाव्य कौन सा लिखा गया है, बुद्धचरित। ये महाकाव्य है जिसके लेखक हैं अश्वघोष, ठीक है। जिसके लेखक कौन है, अश्वघोष जिसके लेखक थे, ठीक है। 80 से 150 ईस्वी में इन्होंने लिखा था ये, इसको आप याद करने की जरूरत नहीं है। इसे बौद्ध का रामायण कहते हैं, ठीक है। इसमें गौतम बुद्ध के बारे में, जैसे रामायण में राम जी के चरित्र के बारे में, उसी प्रकार बुद्धचरित में गौतम बुद्ध के बारे में अश्वघोष, जो कि बौद्ध के समकालीन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी रचना आप इनको लिख देंगे, एक पिटक ग्रंथ के अंतर्गत ही एक अनुपिटक ग्रंथ होता है, अनुपिटक ग्रंथ कह सकते हैं आप। उसमें लिखा गया था मिलिंद पन्हो, ठीक है। मिलिंद पन्हो मैं बताता हूँ आपको, मिलिंद पन्हो लिखा गया, ठीक है। तो पिटक ग्रंथों में एक ग्रंथ लिखा गया है मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद पन्हो, ठीक है। जिसमें यूनानी शासक थे, यूनानी शासक मिलिंद, जिनको मिनंडर
मिनांडर थे, और बौद्ध भिक्षु नागसेन, नागार्जुन नागसेन, इनके बीच वार्तालाप है। ठीक है, मिनांडर और नागसेन के वार्तालाप, और उनके लेखक कौन है? नागसेन स्वयं लेखक है। मिलिंदपन हो या मिलिंदपण हो, मिलिंद के प्रश्न है इसमें, मिनांडर के प्रश्न है। ठीक है, तो ये एक अनुपिटक ग्रंथ है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। मिलिंदपन हो के लेखक मिलिंदपन हो गया, और बुद्धचरित हो गया, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, इन दो के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद इसका बौद्ध धर्म क्या हुआ? बौद्ध धर्म की फ्रेंड्स संगीतियां हुई थी, उन संगीतों के बारे में पढ़ते हैं। तो बौद्ध संगीति के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो मेरे पास एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जो 4 प्रकार की संगीति हुई थी। जैसे जैन धर्म में आप लिख लेना, जैन धर्म मैंने बताया नहीं था, दूसरी वाली जैन धर्म में दूसरी संगीति 512 ईसा में हुई थी। ठीक है, 512 ईसा में हुई थी, और पहली 300 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है ना, वो ईस्वी है और ईसा पूर्व हुई थी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 4 बौद्ध संगीति यहाँ ईसा पूर्व है। ठीक है, 4 बौद्ध संगीति हुई थी। पहली हुई थी, हाँ पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है इसकी, आप ट्रिक लिख लीजिए। राज ने वैशाली को पीटा। ठीक है, राज ने वैशाली को पीटा, आप इसकी ट्रिक याद रखिए, वह राज ने वैशाली को पीटा। ठीक है, इसका अर्थ है राज से राजगृह, राजगृह जो कि बिहार में है, यहाँ हुई थी। ठीक है, दूसरी लिख दो आप, राज ने वैशाली, वैशाली भी बिहार में है, राज ने वैशाली को पीटा। ठीक है, पहली राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी राज ने वैशाली को पीटा, तीसरी पीटा मतलब पाटलिपुत्र में हुई थी, मगध में, और चौथी कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? कुंडलोन में। ठीक है, तो आप इसकी ट्रिक लिख लीजिए, राज ने वैशाली को पीटा कुंडलोन में, राज ने वैशाली को पीटा कुंडलोन में। ठीक है, 4 बौद्ध संगीति हुई थी, उनके अलग अलग टाइम पीरियड में हुई थी, वो आपके डिस्प्ले पर आ रहे हैं। ठीक है, उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, एक ट्रिक और है मेरे पास, अका अक याद रख लीजिए, अका अक, लेकिन आपको ये नोट कर लेना चाहिए। राजगृह जगह है, वैशाली जगह है, पीटा पाटलिपुत्र जगह है, कुंडलोन जगह है। ठीक है, अब अका अक का अर्थ यहाँ पर यह है कि उस समय संरक्षक कौन थे। ठीक है, उस समय संरक्षक कौन थे, अध्यक्ष नहीं कर रहा हूं, उस समय संरक्षक कौन थे, या किस वंश के उस समय राजा थे। ठीक है, संरक्षक कौन थे उसके, तो उसके संरक्षक का मेरे पास एक फॉर्मूला है, अका अक। ठीक है, इसी क्रम में आप याद रखेंगे, राज, वैशाली, पीटा और पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ठीक है, इसी क्रम में मेरे पास एक ट्रिक है जो है अका अक, अका अक। ठीक है, राज ने वैशाली, तो राज वाला जो पहला है वो है अका अक में औ से, अका अक में औ से क्या है फ्रेंड्स? अजातशत्रु, हर्यक वंश का, का से कालाशोक है, फिर औ से अशोक है, और कौ से कनिष्क है। ठीक है, तो आप नोट कर लेना, रिपीट कर लेता हूं, औ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, औ से अशोक, कौ से कनिष्क। तो इस समय ये संरक्षक थे क्रमशः, राज ने वैशाली को पीटा, राज ने वैशाली को पीटा कुंडलन में। इसी क्रम में आप याद रखेंगे, 4 इसी क्रम में संरक्षक हुए हैं। अर्थात अगर मैं आपको ये पूछूं कि कुंडलन में संरक्षक कौन थे, तो राज ने वैशाली को बेटा कुंडलन लास्ट मारा, तो कौ से कुंडलन, कौ से कनिष्क भी यहाँ पे कह सकते हैं आप। कनिष्क का उस समय शासनकाल था, जो कि कुषाण वंश का था। ठीक है, जो कि कुषाण वंश के थे, आप इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो 4 बौद्ध संगीति हुई थी। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि चौथी बौद्ध संगीति में, ठीक है, बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ गया, हीनयान और महायान। ठीक है, जैसे जैन धर्म बढ़ा था श्वेतांबर दिगंबर, उसी प्रकार ये बढ़ गया फ्रेंड्स, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान 2 शाखाओं में ये बढ़ गया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हीनयान और महायान। हीनयान दक्षिण में फैला और महायान उत्तर भारत में फैला। ठीक है, हीनयान दक्षिण भारत में फैला और महायान उत्तर में फैला। हीनयान का अर्थ है छोटे पद। ठीक है, ये कठोर रूप से बौद्ध धर्म के नियम मानते थे, लेकिन बौद्ध संगीति को अच्छा नहीं मानते थे। महायान बौद्ध संगीति को सही मानते थे और बृहत रूप में मानते थे। ठीक है, आपने देखा होगा बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जो कि पूरे विश्व में फैला है। तो ये महायान के कारण ये है कि जो पूरे विश्व में, उत्तर भारत में, चीन से लेकर सब जगह, तिब्बत से लेकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, तो हीनयान महायान भी यहाँ पर बढ़ जाते हैं, आपको पता होना, जैसे जैन धर्म बढ़ा था। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स जो अशोक थे, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण करते हैं, उसका बौद्ध धर्म अपनाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान देना, अशोक ने अनेक प्रकार के स्तंभ और शिलालेख बनाए, अशोक के स्तंभ बनाए। एक हमारा स्तंभ अशोक का सारनाथ है। ठीक है, सारनाथ जो कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, आपके डिस्प्ले पर जो ये चित्र हैं, ये बौद्ध स्थापत्य कला के नमूने हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है। देखिए जहाँ पर 4 शेर हैं, ये सारनाथ है। तो ये सारनाथ है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में, और ये यहाँ से हमारा राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया। यहाँ पर एक छोटा चक्र है, यहाँ से ये लिया गया है। ठीक है, अशोक का सारनाथ स्तंभ। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। स्तंभ और भी थे फ्रेंड्स, अशोक का सारनाथ है, वैशाली में भी स्तंभ है, सांची में भी है, दिल्ली में है। ठीक है, वैशाली सांची का स्तूप है, सांची का ये स्तूप है देखिए। लेकिन हमारा जो स्तंभ है, स्तंभ की बात करें तो सारनाथ का स्तंभ लिया गया है अन्य स्तंभों से। एक स्तूप देखिए फ्रेंड, स्तूप देखिए,
स्तूप उल्टा कटोरे आकार का होता है, देखिए फ्रेंड ऐसा, ये देखिए उल्टा कटोरे आकार का होता है। स्तूप को आप ध्यान से देखिए, तो ये सांची का स्तूप है, ठीक है, सांची का स्तूप है ये वाला, जिसका निर्माण अशोक ने किया था। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। स्तूप, विहार और चैत्य, 3 प्रकार के ये स्थापत्य के नमूने मिलते हैं। स्तूप हो गया, विहार हो गया, चैत्य हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। जैसे ये देखिए फ्रेंड्स, विहार की बात करें तो ये देखिए, ये गुफाओं की बात करें फ्रेंड्स पहले, हाँ गुफाओं की बात करें तो ये देखिए अजंता एलोरा की गुफाएं, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये अजंता एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, ठीक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पर, ये नालंदा विश्वविद्यालय है, बिहार में था, अब तो ध्वस्त हो चुका था। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आप लिख देंगे कुमारगुप्त ने, बिहार में है, कुमारगुप्त एक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। कुमारगुप्त का समय हम गुप्त काल आगे आ रहा है, 418 से 58 ईसा पूर्व, ठीक, सॉरी ईसा पूर्व नहीं, अब ईसा आएगा गुप्त काल में, सॉरी 418 ईस्वी से 458, ये इनका टाइम पीरियड था। अब धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ईसा सन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है एक विश्वविद्यालय, और इसका नाम है फ्रेंड्स विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये भी बिहार में है, पाल वंश ने की थी। पाल वंश के राजा, एक राजा थे धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल ने इसकी स्थापना की। तो सब ये बौद्ध धर्म के उदाहरण, ठीक है, पूरे भारत में है। अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। चैत्य, विहार, यहाँ पर गुफाएं हैं, ठीक है। कैसे यहाँ पर ये पूजा स्थल अपने करते थे, किस तरह के थे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये बौद्ध कालीन है, जैसे मैंने जैन के बताए थे, माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर है, पार्श्वनाथ का मंदिर है, ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में है, ठीक है ना। तो ये जैन वास्तुकला के एक बहुत अच्छे उदाहरण है, ठीक है ना। तो सांची का स्तूप एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स गौतम बुद्ध के बारे में इनका निर्माण हुआ था, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, इनका 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को निर्वाण यहाँ पर कहते हैं, महापरिनिर्वाण इनको कहते हैं, ठीक है। महापरिनिर्वाण का अर्थ है कि मोक्ष की प्राप्ति, आप कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। गौतम बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, इसको कह सकते हैं आप, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो कुशीनगर में, कुशीनगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर में उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इनको पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। उस जगह को बोधगया कहा गया, ठीक है, क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। उसको बोधि वृक्ष कहा गया, जहां पर क्योंकि पीपल का वृक्ष था, उस पीपल के वृक्ष को बाद में बोधि वृक्ष कहा गया, ठीक है। और गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया, यूपी में, और सबसे ज्यादा उपदेश दिए, सर्वाधिक दिए श्रावस्ती, जो कि कौशल की राजधानी थी, कल बताया था। और श्रावस्ती पड़ता है कहाँ, यूपी में, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ दिया, कब दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना एक चीज, गौतम बुद्ध का जन्म बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा एक वही पूर्णिमा है जिस दिन इनका जन्म हुआ, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी, और जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। ये 3 मतलब इसलिए विशेष है क्योंकि पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ अलग अलग समय पर, पूर्णिमा के दिन इनकी मृत्यु हुई और पूर्णिमा के दिन पहले इनका जन्म हो चुका था। तो बुद्ध पूर्णिमा इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप फ्रेंड्स 483 से पूर्व में गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर, इंपॉर्टेंट यूपी, और जन्म होता है इनका कहाँ, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी गांव, नेपाल में, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगा। इसके बाद हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हम आगे देखेंगे, इनमें जो छोटे प्रश्न होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।